नमस्कार दोस्तों ये वीडियो में आप सबके कहने पर ही लाया हूँ। आप सब हमेशा मुझे कमेंट करके पूछते थे कि इंडिया जो इंजन बनाना चाहता है और शायद दोस्तों फ्रांस, यूके और अमेरिका ये सारे जो इंडिया को टेक ट्रांसफ़र करना चाहते थे फाइटर जेट इंजन का, क्यों अभी तक नहीं हुआ है और किस बात को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है और किसके वजह से अभी तक इंजन नहीं बना है। और आप सब ये भी पूछते थे कि अगर इंडिया किसी देश के साथ फ्रांस, अमेरिका या यूके के साथ मिलकर इंजन बनाएगा तो इंडिया के लिए किसका इंजन बेटर होने वाला है। आप सब मुझे कमेंट करके पूछते थे, तो आप सबके कहने पर ही मैं वीडियो लाया हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आप अगर बिना स्किप किए हुए इस वीडियो के एंड तक देखिए, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले इंडिया और अमेरिका के बीच जो डील साइन हुआ था, जिसके तहत दोस्तों अमेरिका इंडिया को जो इंजन का टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने वाला था, उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों अमेरिका की जो जीई कंपनी है यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक का 414 इंजन को इंडिया को ऑफर किया गया था कि इसी इंजन का कोर टेक्नोलॉजी से लेकर सारे टेक्नोलॉजी हम इंडिया को ट्रांसफर करने वाले थे, जिसका दोस्तों थ्रस्ट था 116 किलो न्यूटन का। दोस्तों जीई का जो 414 इंजन है वो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता था, पर दोस्तों अभी उसका एनहांसमेंट किया गया है अमेरिका की तरफ से और दोस्तों उसका अभी थ्रस्ट बिल्कुल दोस्तों 116 किलो न्यूटन हो चुका है। और उसी इंजन को दोस्तों अमेरिका ने ऑफर किया था कि इंडिया का जो एमका प्रोजेक्ट है उसमें यूज करने के लिए, पर दोस्तों इंडिया ने माना और सब कुछ शर्त रखा गया था। पर जब बात नेगोशिएशन सब कुछ ठीक से चल रहा था, पर दोस्तों जब इंडिया ने बोला कि इसका आईपीआर भी हमारे पास रहेगा, तभी दोस्तों अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने बोला कि इसका आईपीआर हम इंडिया को नहीं देने वाला है। तो तभी से दोस्तों अभी उसी कारण के वजह से दोस्तों अमेरिका इंडिया को अभी तक जो इंजन की टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर नहीं किया है और इसलिए वजह से दोस्तों अमेरिका और इंडिया के बीच जो टेक ट्रांसफर के होने की बात हो रहा था अभी तक बंद पड़ा है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आते हैं इंडिया और फ्रांस के लेकर। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि फ्रांस एक ही इकलौता ऐसा देश है जो इंडिया को सारे के सारे अपना जो टेक्नोलॉजी है प्रोवाइड कराना चाहता है। जैसे कि दोस्तों फ्रांस इंडिया को हमेशा बढ़ चढ़ कर मदद करता है कि सबमरीन हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, ये सारे टेक्नोलॉजी देना भी इंडिया को चाहता है और इंडिया को टेक्नोलॉजी भी दिया है। और दोस्तों फ्रांस भी चाहता है कि इंडिया को हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे फाइटर जेट इंजन का, और दोस्तों जिसका लेकर अभी बात भी एडवांस लेवल का हो चुका है और इंडिया और फ्रांस मिलकर और एक इंजन को भी डेवलप करेंगे और फ्रांस भी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला है। पर दोस्तों सबसे पहले अभी तक क्यों फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि दोस्तों कि देखिए दोस्तों पूरे विश्व में सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होता है फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी। तो फ्रांस चाहता था कि इसके लिए ज़्यादा लॉयल्टी चाहता था, मतलब दोस्तों इसके लिए फ्रांस ज़्यादा पैसा चाहता था। जो मेरा मानना यह है कि उनको भी देना चाहिए, क्योंकि कोई देश अपना जो सबसे मतलब दोस्तों कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी क्यों हम किसी देश को देंगे, तो क्यों वो देना चाहते थे। तो फ्रांस ने इसीलिए इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसा मांगा था, पर हमारा डीआरडीओ जो है इस बात को नहीं माना। तो तब से दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच तभी से ही ये जो इंजन की टेक ट्रांसफर करने के लिए बात वहीं पर अटक गई। दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे है दोस्तों इंडिया और यूके। दोस्तों यूके ने इंडिया को प्रस्ताव दिया था कि हम एक नया इंजन को बनाएंगे जो एडिटिव साइकिल इंजन होने वाला है, और वो इंजन दोस्तों इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आएगा कि उसमें स्टेल्थ फीचर भी रहेगा। दोस्तों उसका जो कोर टेक्नोलॉजी है वो उसका कोर टेक्नोलॉजी यूके का होगा, और जो इंजन का सारे जो टेक्नोलॉजी होने वाला है वो डीआरडीओ को होने वाला था। और ये दोनों वर्क शेयर भी करेंगे और उसका आईपीआर से लेकर दोस्तों कोर टेक्नोलॉजी का सारे के सारे टेक्नोलॉजी और साथ ही दोस्तों उसका आईपीआर भी इंडिया के पास रहने वाला है। तो ये सबसे बड़ा ऑफर था जो दोस्तों यूके की तरफ से, और दोस्तों ये बात भी एडवांस के स्टेज पर जा चुका है। और जब से इस जनवरी 26 को बोरिस जॉनसन इंडिया आएंगे तभी दोस्तों इस बात को लेकर फाइनलाइज होगा और कब शुरू होगा इंजन, इसके ऊपर भी बात शुरू कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मेरा मानना यही है कि देखिए अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया या यूके हो गया, सब ने इंडिया को टेक्नोलॉजी देने के लिए चाहता है। और दोस्तों किसी देश का भी एक अपना जो देखिए कोई भी देश अगर अपना टेक्नोलॉजी देना चाहता है उसका लाभ नहीं होगा तो वो क्यों देगा। तो इसलिए दोस्तों सारे देश अपना इंटरेस्ट देखना चाहते हैं, इंडिया का बड़ा मार्केट है और सब चाहते हैं कि इंडिया के साथ मिलकर इंजन बनाए। और दोस्तों इंडिया भी अपना साथ रख रहा है जिसके वजह से अभी तक नहीं हुआ है। पर दोस्तों यूके ने ऐसा बिल्कुल खुल के इंडिया को ऑफर दिया है कि इसका आईपीआर से लेकर सारी टेक्नोलॉजी इंडिया को शेयर करेंगे और उसका आईपीआर भी इंडिया के पास रहने वाला है। तो दोस्तों ये इंजन हमारे सबसे बेस्ट है, और साथ दोस्तों फ्रांस के इंजन भी हमारे लिए बेस्ट है, और फ्रांस भी चाहता है कि आईपीआर भी हमारे पास रहे, पर इसके ऊपर ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, इससे दोस्तों बात बनी नहीं थी। पर दोस्तों अमेरिका कभी अपना टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता है। पर दोस्तों ये बात तो सच है कि अमेरिका हमें इंजन प्रोवाइड कराना चाहता है, हमारे मार्केट के ऊपर जो इंजन के मार्केट के ऊपर वो कब्जा चाहता है, ताकि हमारे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जैसे कि एमका, तो जैसे MK2 ऑर्का और TDBF, ये सारे जो फाइटर जेट है उसमें जो इंजन लगेगा अमेरिका चाहता था कि उसका इंजन ही लगे।
तो इसलिए दोस्तों हम ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें बहुत बड़े बड़े जो 3 देश है हमें इंजन ऑफर कर रहे हैं। और मेरा मानना यही है कि इंडिया और यूके की जो इंजन होने वाला है वो सबसे एडवांस होने वाला है। और दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों फ्रांस के साथ मिलकर भी हम एक इंजन को बनाएंगे, ये बात भी चल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, पर मेरा मानना यही है कि इंडिया और यूके जो जिस इंजन को बनाएंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों वो के स्टेल्थ फीचर जो वो इंजन दोस्तों स्टेल्थ फीचर के साथ आएगा। और दोस्तों वो इंजन हमारे जो एमका है उसको तेजस MK2 जो एमका है तेजस MK2 उसके साथ दोस्तों और भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे जो इंजन होने वाला है 110 किलोमीटर का था जनरेट करने वाला है। दोस्तों आपका क्या सोच है आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कदा मिस नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए सोचा हिंद, वंदे मातरम।